माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस साल का पहला पर्व 15 जनवरी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाएगा। यह पर्व हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसके बाद वे उत्तर राशि की ओर गति करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन के बाद से ही देवताओं के आने की शुरुआत हो जाती है, यानी कि सभी शुभ कार्य मकर संक्रांति से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर ही गंगा सागर में माघ मेला लगता है और ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान जो कोई इस दिन कर लेता है उसे गंगा स्नान और दान जो कोई इस दिन कर लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अगर हम मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो उससे हमें बहुत ज्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है, और कुछ ऐसे कार्य जो कि हमें मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बीच में स्किप मत कीजिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से अचूक उपाय हैं जिन्हें अगर हमने मकर संक्रांति के दिन कर लिया तो व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। इस बात का आप मेरा पूरा यकीन कीजिए। तो मकर संक्रांति के दिन जो पहला उपाय हमें करना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इसे जरूर करना है, वो ये कि जब आप सुबह नहाने का जल लें तो उसमें गंगा जल जरूर मिलाएं अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं। और इसके साथ ही अपने नहाने के जल में एक चुटकी काले तिल अवश्य ही मिलाएं। ऐसा करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से और शनि की कृपा हमें मिलती रहती है। साथ ही हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि मकर संक्रांति के दिन अपने घर में आम की लकड़ी से हवन जरूर करें और इसमें काले तिल को डालते हुए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और इसके साथ ही बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे घर में होगा, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। दोस्तों, मकर संक्रांति ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य देव अपनी नाराजगी त्याग कर शनि देव के घर आए थे। तो एक तरह से ये दिन शनि देव और सूर्य देव का ही दिन माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन आप सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आपको दूसरा काम जो करना है वो सूर्य देव को जल अर्पित करना है। सूर्य देवता को जल अर्पित करना है, उसमें आपको रोली मिलानी है। लाल रंग के फूल आपके पास हो तो आप फूल डालें, आप इसमें काले तिल जरूर डालें और गुड़ मिलाएं। लाल चंदन आपके पास हो तो लाल चंदन भी इसमें जरूर मिलाएं। जो भी व्यक्ति ये अर्घ देंगे उनका मान सम्मान तो समाज में बढ़ेगा ही, साथ ही उनका करियर आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेगा। अगला जो उपाय है दोस्तों, उत्तर भारत में ये कार्य कम किया जाता है, इसका रिवाज कम है, लेकिन दक्षिण भारत में अनिवार्य रूप से ये किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं और इसके साथ ही आप 14 सुहाग की सामग्री को दान करिए। ये सामग्री आपको 14 सुहागन महिलाओं को ही देनी है। अगर आप पहली बार ये परंपरा शुरू कर रहे हैं तो आपको शुरुआत नारियल से करनी चाहिए। इसके अलावा आप बर्तन भी दे सकते हैं, साड़ी भी दे सकते हैं और सुहाग की सामग्री भी दे सकते हैं, बिछिया दे सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप वो दें।
ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि जो मकर संक्रांति का दिन है वो महादान का दिन है। इस दिन जो भी कुछ हम दान करते हैं उसका 1000 गुना फल हमें मिलता है, सीधा मोक्ष के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। तो इस दिन जो हमें दान करना है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चावल होने चाहिए, काले उड़द की दाल यानी छिलके वाली उड़द की दाल होनी चाहिए और मूंग की दाल छिलके वाली। इन तीनों को आप मिलाकर खिचड़ी के रूप में भी दान कर सकते हैं। आप खिचड़ी पकाकर उसका भी दान कर सकते हैं। और इसके साथ आप गुड़ का दान अवश्य ही करिए, साथ में मूंगफली का दान कीजिए, काले तिल जरूर दान कीजिए, साथ में आप साबुत नमक का दान कीजिए। आप साबुन भी दान कर सकते हैं और कंबल या कोई भी गर्म कपड़ा आपको जरूर दान करना चाहिए। इस दिन एक उपाय आप जरूर कीजिएगा और वो ये है कि आपको 1 मुट्ठी काले तिल ले लेने हैं और उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों के सर के ऊपर से 7 बार वार कर उतारना है। इसके बाद आप इसे उत्तर दिशा में बिना देखे फेंक दीजिए। आपको वापस मुड़कर उधर नहीं देखना है। ऐसा करने से रोग से छुटकारा मिलता है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति के दिन घी का सेवन आप जरूर कीजिए। घी का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे यश में वृद्धि होती है और भौतिक सुख सुविधाओं की भी कोई कमी कभी नहीं होती है। और साथ ही आपको घी का दान भी करना चाहिए। घी का दान करना भी बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन कुछ चीजों को घर में खरीद कर लाना भी बहुत शुभ होता है। जैसे अगर आपको तुलसी लानी है तो आप तुलसी लेकर आइए, वो बहुत शुभ है। साथ ही आप तांबा खरीदना इस दिन बहुत शुभ होता है। आप तांबे से बनी कोई भी वस्तु अगर इस दिन खरीद कर लाते हैं तो आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही आप सुहाग की सामग्री भी खरीद कर ला सकते हैं, वो भी बहुत शुभ होती है। आप झाड़ू भी खरीद कर ला सकते हैं। संक्रांति के दिन अगर आप गुड़ की और चावल की खीर बनाते हैं और इन्हें राहगीरों को या फिर गरीब बच्चों को, गरीब व्यक्तियों को, भिखारियों को दान करते हैं तो ये भी बहुत शुभ फल देता है। मकर संक्रांति के दिन आप मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं और इसके साथ ही आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। अब सर्दियों का समय है तो पालक खिला सकते हैं और पक्षियों को बाजरा जरूर खिलाएं। और चीनी में आटा मिलाकर चींटियों को जरूर खिलाएं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का सूर्य का दोष है तो उसे कम करने के लिए आप तांबे का एक सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा लेकर बहते जल में मकर संक्रांति के दिन प्रवाहित कर दे तो इस दोष से आपको काफी हद आर्थिक रूप से अगर जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो इस दिन सूर्य यंत्र की स्थापना करें और सूर्य के मंत्र का 50 बार जाप करें। इस दिन अगर आप शनि देव की पूजा करते हैं, शनि के मंत्रों का जाप करते हैं, ओम शम शनिचराय नमः का जाप करते हैं तो आपको शनि दोष से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी तक तो हमने वो उपाय देखे जो कि हमें मकर संक्रांति के दिन इन उपाय को जरूर करना है, लेकिन इसके साथ ही अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे कार्य के बारे में जो मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी नहीं करने हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन शराब, गुटखा, मांस, मछली, मदिरा इनका सेवन बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना है। और दूसरी चीज, मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन करने से भी बचना। तामसिक भोजन वो होता है जिसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा भोजन भी आपको नहीं करना है। वैसे मकर संक्रांति के दिन परंपरा ये है कि उस दिन सभी सब्जियां डालकर खिचड़ी बनाई जाती है और उसका सेवन किया जाता है। साथ ही तीखे मसालेदार भोजन को भी नहीं खाना चाहिए और ना ही जंक फूड खाना चाहिए, जैसे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन इत्यादि इस तरह की चीजों का सेवन इस दिन ना करें। इसके साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैसे तो कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन विशेषकर आज के दिन अपने ऊपर कंट्रोल रखें, गुस्से में ना आए और किसी से अपशब्द ना कहें।
अगली जिस बात का ध्यान रखना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति को फसलों का त्योहार माना जाता है, तो इस दिन पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसान हैं और आप फसल की कटाई कर रहे हैं तो इस दिन आप फसल की कटाई करना भी अवॉइड करें, फसल की कटाई ना करें। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं, गमले में भी अगर पौधे लगे हुए हैं तो आप उन पौधों के पत्ते ना तोड़ें, उनकी कटाई छटाई आज के दिन ना करें। और इस दिन यहाँ तक कि आपको तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना है। और एक बात का ध्यान रखें कि वैसे तो बहुत से लोगों की आदत होती है और ठंड के भी दिन है कि हम रजाई में बैठे हैं, सुबह उठे हैं और हमने चाय पीकर ही हम अपनी दिन की शुरुआत करते हैं और आंखें खोलते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उस दिन हमें स्नान, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है और उसके बाद ही कुछ अन्न, चाय या जो भी आप कुछ ग्रहण करते हैं आपको वो लेना है। यानी कि बिना नहाए आपको कुछ भी खाना नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे हमारे घर में दरिद्रता आएगी और खासकर महिलाओं को तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक बात आप लोग जानते ही हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन होता है ये दान करने का दिन भी माना जाता है, तो इस दिन आप दान तो अवश्य ही करें, आप करेंगे भी। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई भी आता है मांगने के लिए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। जो भी बन पड़े, जो चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, लेकिन आज के दिन उन्हें खाली हाथ बिल्कुल मत लौटाना। वैसे तो ये भी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गाय भैंसों का दूध नहीं दोहना चाहिए। तो ये थे वो कुछ उपाय जो आपको मकर संक्रांति के दिन करने हैं और कुछ ऐसे कार्य जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका ये पूरा साल बहुत ही शुभ होगा।